उसी समय विवेकानंद जी गए और जाकर के उस चाकू को लेकर के आए और चाकू को ला करके जहां पकड़ने वाला भाग होता है, जिसमें धार नहीं होती, टाइट करते उसको मला म्हणून गुरु मेसेज करे थे कि माता मला मध्ये लिखे थे भैया या हेलवेज करेगा फोन है और रख करके लाइव भैया चलाना लाइव वाला में देखा थे ना ये आपने मंगाया था। फोन में नहीं चला, वो बार बार रुका था। तो मैं गुरु स्टोर माता बढ़िया ने चला कृष्ण को जैसे खाना स्टैंड में नहीं हिला और देख देख के कह दिया नहीं तो विजयी है। वही में चला मैं निश्चित बताता हूँ कि तुम्हारा भाषण कुशल ही होगा, बहुत अच्छा ही होगा। तो विवेकानंद जी ने कहा गाड़ी कि में पहले बना तो था आशीर्वाद मैं नहीं बनाई ना तो गुरु नहीं माता ने बना कहा था कि यही देखने तुम्हारी में परीक्षा की बेटा है कि सारा कष्ट तुम शिष्य भोग लेना, लेकिन मेरे गुरु को एक अड़चन भी नहीं आनी चाहिए। यही तो शिष्यता है, यही शिष्यता है। विदेश शिकागो में खूब प्रवचन हुआ, खूब तालियों की गड़गड़ाहट हुई और गड़गड़ाहट के साथ जैसे विवेकानंद जी प्रवचन करके बाहर आए तो एक चित्रकार आ गया और चित्रकार आकर के ఏమన్నా ఒకటి తిన్నా विवेकानंद जी को भेंट करने लगा कि स्वामी जी आप जब भाषण कर रहे थे तो ये मैंने सुंदर चित्र बनाई है, ये चित्र आपको मैं भेंट करना चाहता हूँ। यूट्यूब के चैनल पे जैसे ही वो चित्र भेंट यहाँ तक नहीं जाए ना लंबो स्पष्ट रूप से जैसे लिखने का प्रयत्न किया तो विवेकानंद जी जहाँ से भाषण कर रहे थे उसके थोड़े पीछे में एक परछाई की आकृति बनाई तो चित्रकार ने दिया। विवेकानंद जी ने उसको बुलाया और कहा कि देख बेटा, जब मैं भाषण कर रहा था तो मेरे पीछे कोई नहीं था, नहीं जाना कोई भी नहीं था। विवेकानंद जी को उस चित्रकार ने कहा कि स्वामी जी, मुझे तो अपने सूक्ष्म दृष्टि से ऐसा ही कुछ प्रतीत हुआ कि आपके पीछे कुछ तो थे, कुछ परछाई थी। विवेकानंद जी ने कहा बेटा इसको थोड़ा और स्पष्ट कर देना। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, प्रयत्न करता हूँ और कलम लेकर के फिर उसको स्पष्टीकरण करने लगा। जैसे ही उस परछाई को स्पष्टीकरण करता विवेकानंद जी के नेत्र सजल हो गए, आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी, रुदन करने लगे, रोने लगे और रोते रोते जैसे उस चित्रकार ने विवेकानंद को देखा, कहा कि स्वामी जी आप रो क्यों रहे हो? तो आज रोते रोते विवेकानंद जी ने कहा कि बेटा आज तूने तो मेरी आंखें खोल दी। अब से पूर्व मुझे यही लगता था कि भाषण मैं करता हूँ, लेकिन जो चित्र जो तुमने बनाया, जो स्पष्ट किया, ये और कोई नहीं है, ये मेरे परम पूज्य गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस जी हैं, जो पीछे से मेरे ऊपर कृपा करते हैं तब मैं बोलता हूँ। वैसे ही यहाँ से कृपा, यहाँ से कृपा इस दास को मिल रही है। जो भी कुछ मिल रही है ये उनका ही देन है। बंधु हमें क्षमता नहीं कि हम भगवत चर्चा कर सकें, हमें क्षमता नहीं कि हम कथा सुना सकें, ये तो गुरु कृपा करते हैं, गुरु करुणा करते हैं। सुखदेव भगवान को प्रणाम किया, हम लोग भी अपने गुरुदेव को प्रणाम किए, जैसे कैसे प्रसंग के अनुरूप हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। परीक्षित ने भी यही प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, मृग मानस कर्तव्य मरने वाला व्यक्ति क्या करे? अपने लिए प्रश्न नहीं किया, चाहता तो कहता मैं 7 दिन में मरने वाला हूँ, मेरी मृत्यु कैसे होगी ये बताओ। तो पूर्व में बताया भी कि गंगा तट पर है, गंगा स्नान कर लेते मुक्ति हो जाती, संतों का दर्शन मात्र से मुक्ति हो जाती। लेकिन परीक्षित पूरे अपने साम्राज्य का हित चाहने के लिए कह रहे हैं कि 7 दिवस में सबको मरना है, इसलिए सबको मुक्ति का उपाय क्या हो सकता है ये आप बताओ। सुखदेव जी ने सुंदर उत्तर प्रदान किया और उत्तर प्रदान करते हुए यही कहा था कि सब त्यज मोबाइल कैसे दिखते हैं, सब कुछ का परित्याग करो, गुरु मंत्र का नाम जपन करो, गुरु मंत्र का स्मरण करो। क्योंकि पूर्व में हमने गाया था सदगुरुदेव भगवान ने जो नाम हमको प्रदान किया है, जो मंत्र हमको प्रदान किया है, संसार में उससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। जहां भी विपत्ति में हो, जिस परिस्थिति में हो, गुरु मंत्र का आश्रय है, गुरु चरण रज को कृपा कर लो। मानस में कहा गया शीश कटाए गुरु मिले तो भी सस्ता जा। अरे इस शीश को काट करके भगवान के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में प्रदान कर दें, तब हमको यदि गुरु मिल रहे हैं तो भी सस्ता ही है। गुरु को नमन कर मणि कर ज्योति,
जो शिष्य अपने गुरुदेव के चरण के अंगूठे के नख को अपने नेत्र के पलकों से झाड़ जाता है, उसको समस्त ज्ञान प्राप्त हो जाता है, बिना कुछ मांगे सब कुछ मिल जाता है। यही गुरुदेव की कृपा है। तो नाम महिमा तो बड़ी अनंत है। भक्तों ने गाया, हम लोग भी गाई रहे थे। कोई पीवे, कोई पीवे, भक्तों ने यही गाया, गुरु राम महिमा के विषय। अरे कोई पीवे, कोई पीवे संत सुधार नाम।
छात्र से थोड़ा जय हो तो नाम रस नाम रस नाम रस सतगुरुदेव भगवान की जय। तो सुखदेव भगवान ने को यही कहा कि नाम बड़े श्रेष्ठ है, भगवान के नाम का आश्रय लो, भगवान के नाम का भजन करो। और अनेक साधन बताते हुए कहते हैं कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यः। सबसे पहले कह रहे हैं कि परीक्षित भगवान को प्राप्त करने के लिए सबसे पहला साधन है श्रोतव्यः। मानस में कहा भगवती सत्संग संसार। तो कह रहे हैं कि पहले तो भगवान को जानने का कोई मार्ग है तो भगवान की कथा ही है। कथा के माध्यम से भगवान की करुणा, भगवान की लीला, भगवान के माधुर्य लीला, ऐश्वर्य लीला सब कुछ समझ आएगा। इसलिए कहा श्रोतव्यः। दूसरा कहा कि कीर्तितव्यश्च। जहां कोई सुनाने वाले मिले ना तो वहां बैठ करके खूब आनंद से सुनना चाहिए। और जहां कोई सुनने वाले मिल जाए तो वहां क्या करना चाहिए? तो वहां कहा वहां कीर्तितव्यश्च, वहां सुंदर सुनाना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। और तीसरा कहा कि जहां सुनने वाले न मिले, जहां सुनाने वाले भी न मिले तो क्या करना? तो कहा कि स्मर्तव्यः, नेत्र बंद करके भगवान का स्मरण करना, भगवान की लीला का चिंतन करना। ये तीन मार्ग है भगवान को प्राप्त करने के लिए। आगे आश्रम के विषय में जो बताया कि जिता श्रमो जिता श्वासो जिता संतो जितेन्द्रियः स्थूले भगवद रूपम मनः संधारः। सबसे पहले कहा कि भैया सबसे पहले तो अपने संग पर काबू करो, संग पर विजय प्राप्त करो। क्योंकि बंधुओं इत्र वाले के साथ में यदि आप रहोगे, उससे इत्र मांगोगे भी नहीं, लेकिन उनके सानिध्य में रहने से ना अपने कपड़े में थोड़ी सुगंधी आ जाती है, उनकी सुगंधी आती ही है। और कोई शराबी के साथ रहो तो भले तुम नहीं पीते, लेकिन तुम लोग तुम्हें यही कहेंगे कि ये शराबी के साथ रहता है तो थोड़ा बहुत लेता भी होगा। भले हमारे सामने में तो पता नहीं चला, लेकिन लेता होगा क्योंकि उसी के संग रहता है। इसलिए कह रहे हैं कि जित संगो, संग पर विजय प्राप्त करो, महापुरुषों का संग करो। क्योंकि महापुरुष भगवान को प्राप्त करने के लिए निरंतर चिंतन करते रहते हैं, और उसी चिंतन रूपी गंगा से, उनके नेत्र से जो भगवान को प्राप्त करने के लिए, गुरु को प्राप्त करने के लिए जो अश्रु बिंदु मिलते हैं, उस अश्रु बिंदु का हाथ में लेकर के यदि हम आचमन कर लें तो वही रस हमको भी चढ़ जाता है। गुरुदेव के सानिध्य में हम कथा सुन रहे हैं बंधुओं। सदगुरुदेव भगवान ने अपने पूर्वाचार्य गुरुदेवों का चरण सेवा किया तो इतनी महिमा उन्होंने प्राप्त की है सदगुरु के नाम की, सदगुरु के
मंत्र की उनकी सेवा का फल प्राप्त किया है, तो बंधुओं जब हमारे गुरुदेव प्राप्त कर लेते हैं तो क्या हम गुरुदेव की सेवा करेंगे तो हमको फल नहीं मिलेगा? वो तो ब्रह्मा ब्रह्माना है, वो सर्वांतर्यामी है बंधुओं। मुझे तो समझ नहीं आता लोग प्रश्न कैसे करते हैं, अरे जो सब कुछ जानने वाला है। और कमाल की बात बताऊं, मांगोगे तो घाटे में रहोगे, क्योंकि जब गुरुदेव के पास आकर के हम जो चीज मांगेंगे गुरुदेव को सामान्य प्रदान कर देंगे, लेकिन जब भक्त गुरु के आश्रम में जाकर के कुछ नहीं मांगता तो गुरुदेव भी परेशान हो जाते हैं, कुछ मांग नहीं रहा है, इसको मैं क्या दूं? और जब गुरुदेव देते हैं तो झोली कम पड़ जाती है, झोली कम पड़ जाती है। इसलिए मांगना श्रोतव्य स्मर्तव्य जित श्वास श्वास पर विजय प्राप्त करें। प्राणायाम के द्वारा पूरक कुंभक और रेचन अपने अंगुष्ठ को और अपने मध्यमा अंगुली कनिष्ठ अनामिका उंगली को लेकर के श्वास लें, गायत्री मंत्र का जपन करें, सद्गुरुदेव के मंत्र का जपन करें, ये पूरक हो गया। श्वास को रोक करके पुनः मंत्र का स्मरण, ये रेचन हो गया, कुंभक हो गया। और फिर बायां नासा से इसको छोड़ना, ये पूरक कुंभक और रेचन की प्रक्रिया है, प्राणायाम की प्रक्रिया है। तो अधिक समय तक श्वास को रोकना सीखें, क्योंकि बंधुओं सामान्य जो मनुष्य है ना, हमारे शास्त्रों में कहा कि एक स्वस्थ मनुष्य 21,600 बार श्वास लेता है। तो होना तो ये चाहिए कि इतने बार हम भगवान का नाम लेंगे, लेकिन हमसे नहीं हो पाता। तो कहा कि भैया ये श्वास जो हमको मिली है ना, तो श्वास पर हम काबू प्राप्त करें। जितना हम जीतते जाएंगे, श्वास पर नियंत्रण करते जाएंगे, उतनी आयु लंबी होती जाएगी और उतना वजन बढ़ते जाएगा। क्योंकि जो तेज श्वास लेते हैं ना, वो ज्यादा दिन नहीं जीते। जैसे कोई ग्राम सिंह हो जाए, ग्राम सिंह मतलब कुत्ता, वो तेज श्वास लेते हैं तो उनकी आयु तक ज्यादा नहीं होती। इसलिए श्वासों पर नियंत्रण करें। और तीसरी बात कह दी, जितेंद्रिय अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें। कैसे इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें? तो कहा कि प्रत्येक इंद्रियों को भगवत समर्पित कर दें, क्योंकि ये जो काया है बंधुओं, ये शरीर है न, तो इसको बनाने वाला कोई मनुष्य है, इसको बनाने वाले ईश्वर है। तो हम सभी कर्जदार हैं, हम सब ऋणी हैं। तो इस ऋण से हम पूर्ण तो हो नहीं सकते, लेकिन अपने तरफ से गुरुदेव की सेवा करके, क्योंकि कलिकाल में संत ब्राह्मण महापुरुष ही तो भगवान के अवतार है, इसलिए अपने 10 इंद्रियों को गुरु समर्पित करके, नेत्रों से गुरु दर्शन करें, अपने हाथों से चरण सेवा करें, कानों से उसके दिव्य वाणी को श्रवण करें, नासिका से ऊपर चढ़े हुए उस मालाओं की सुगंधि को प्राप्त करें, अपने 10 इंद्रियों को समर्पित करते हैं। ये इंद्रियां आसन पर विजय प्राप्त करें, अधिक समय तक एक आसन पर बैठने सीखें। कल हमारे गुरु जी बता रहे थे कि हमारे जो दादा गुरुदेव भगवान थे 7 वर्षों तक एक ही आसन पर विराजित थे, अपने आसन पर इतना विजय प्राप्त कर लिया। सामान्य पुरुष कहाँ कर सकता है? वो तो कोई अलौकिक अवतारी संत रहे होंगे। इतने समय तक उन्होंने तपस्या करी, उनकी तपस्या में ये रज रज कण कण दैदिप्यमान हो रहा है। हर स्थान का अलग महत्व है और प्रत्येक दिन अलग अनुभूति में हमको प्राप्त हो रही है। ये स्थान बड़ी सिद्ध भूमि है। तो आसन पर विजय प्राप्त करें। और अंत में कह दिया कि इस समग्र संसार को भगवत रूप दर्शन करें, प्राणी मात्र में भगवान का दर्शन करें। लेकिन ये बहुत ऊंची बात है बंधु, कहने के लिए तो हमको सहज लगता है, लेकिन क्या बताओ, कोई मदिरालय से मदिरा पीकर के कोई निकल रहा है, क्या उसमें हम नारायण देख सकते हैं? नहीं देख सकते।
जब इतने साधन हम कर लेंगे, जितना आसान जितना श्वासा जितना संकल्प जितेंद्रिय, तब हमको ये सारा संसार भगवान का बनाया हुआ अपितु सर्वत्र भगवान विद्यमान दिखेंगे, कण कण में रज रज में ईश्वर दिखेंगे। सुखदेव भगवान कह रहे हैं पग पाताल शीश अध धामा, पग पाताल ये भगवान के जो पाताल लोक हैं, भगवान के चरण हैं। मस्तक को ब्रह्म लोक, जितनी भी नदियां दिख रही हैं भगवान की नाड़ियां हैं, जितनी भी वृक्ष हैं ये सभी भगवान की रोम